हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस बैंड सिद्धांत जो बैंड थ्योरी है उसका स्टडी हम करेंगे। तो देखिए, जो बैंड सिद्धांत है उसकी सहायता से हम मुख्य रूप से चालक, कुचालक और अर्धचालक के व्यवहार की व्याख्या करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, चालक विद्युत धारा का प्रवाह करता है, क्यों करता है? कुचालक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है, क्या रीजन है? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग ध्यान देना, जो बैंड थ्योरी है, इस बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सॉलिड्स होते हैं, जो ठोस होते हैं, इनमें दो प्रकार के एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। इन एनर्जी लेवल्स को हम बैंड बोलते हैं। एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं। इनमें से जो पहला एनर्जी लेवल है, पहला जो बैंड है या ऊर्जा स्तर है, वो होता है संयोजी बैंड। फर्स्ट इसमें होगा संयोजी बैंड। दूसरा इसमें हम लेंगे सेकंड चालन बैंड। चालन बैंड। तो देखिए, ध्यान देना, जो संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं संयोजी बैंड में, जबकि चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अनुपस्थित होते हैं। जो संयोजी बैंड है उसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा कम होती है। चालन बैंड की ऊर्जा संयोजी बैंड से क्या होगी? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो देखिए, जो बैंड सिद्धांत है, इस बैंड सिद्धांत की सहायता से हम चालक, कुचालक और अर्धचालक के व्यवहार की व्याख्या करते हैं। और इस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार जो ठोस हैं, जो सॉलिड्स हैं, उनमें दो प्रकार के बैंड मतलब है ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। इसमें पहला जो ऊर्जा स्तर है वो संयोजी बैंड है। संयोजी बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, इसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी लो होती है, ऊर्जा कम होती है। दूसरा चालन बैंड। चालन बैंड जो है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि इसकी जो एनर्जी है वो संयोजी बैंड की अपेक्षा अधिक होती है। अब इसे बैंड सिद्धांत की सहायता से हम चालक को एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं चालक। देखिए बेटा, ध्यान देना, इस बैंड सिद्धांत के अनुसार जो चालक होते हैं, इन चालकों में संयोजी बैंड मींस ये वाला एनर्जी लेवल और चालन बैंड, ये दूसरा वाला एनर्जी जो लेवल है, ये एक दूसरे में अंतरक्षेपित होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम से हम इसको प्रदर्शित कर देंगे। ये देखिए, ध्यान देना, ये वाला नीचे वाला जो ऊर्जा लेवल है, इसको तो हम कह रहे हैं संयोजी बैंड, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। दूसरा जो ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर, उसको हम कह रहे हैं चालन बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। चालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे में अंतरक्षेपित होते हैं, अतः संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाता है। इसी कारण चालक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। सेकेंड हम इसमें लेंगे कुचालक के बारे में देखेंगे। तो दूसरा ले रहे हैं हम, यहाँ पर दर्शा देते हैं कुचालक के बारे में। कुचालक, तो देखिए बेटा, इस बैंड सिद्धांत के अनुसार कुचालकों में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य उच्च ऊर्जा अंतर होता है, हाई एनर्जी गैप होता है। इसलिए संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में स्थानांतरित नहीं हो पाता है। इसी कारण ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। एनर्जी डायग्राम के द्वारा हम दोनों बैंड्स को यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। ये एनर्जी लेवल हो गया है। तो ये संयोजी बैंड है और ये वाला हो गया चालन बैंड। देखिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है इसमें। ये इनके मध्य का हाई एनर्जी गैप है, उच्च ऊर्जा अंतर। देखिए बेटा, ध्यान देना, जो कुचालक है, इनमें इस बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य हाई एनर्जी गैप होता है।
अतः ये वाला सीएजी बैंड का इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में स्थानांतरित नहीं हो पाता है, इसी कारण ये पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं। थर्ड पॉइंट हम लेंगे इसमें सेमीकंडक्टर अर्ध चालक लेंगे। तो देखिए ध्यान देना, इस बैंड सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो सेमीकंडक्टर से अर्धचालक है इनमें सेल्जी बैंड और चालन बैंड के मध्य लो एनर्जी गैप होता है, निम्न ऊर्जा अंतर होता है, इसलिए सेल्जी बैंड का इलेक्ट्रॉन निम्न ताप पर तो चालन बैंड में स्थानांतरित नहीं होगा, उस स्थिति में तो कुचालक है। परंतु जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेल्जी बैंड का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी गैप को प्राप्त करेगा और चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाता है और चालक की भांति व्यवहार दर्शाता है। इसको हम एनर्जी डायग्राम से दर्शा देंगे यहाँ पर। ये तो चालन बैंड हो गया, ये वाला हो गया सेल्जी बैंड, सेल्जी बैंड, और ये है चालन बैंड। ये लो एनर्जी गैप है इनके बीच का, निम्न ऊर्जा अंतर, लो एनर्जी गैप, इनका एनर्जी हो गया। अब देखिए इस डायग्राम पर ध्यान देना बेटा आप लोग कि अर्धचालकों में सेल्जी बैंड और चालन बैंड के मध्य क्या है, निम्न ऊर्जा अंतर है। अतः ये जो सेल्जी बैंड का इलेक्ट्रॉन है ये निम्न ताप पर तो इस अंतर को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए निम्न ताप पर कुचालक होते हैं। परंतु जैसे जैसे हम ऊर्जा देंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को प्राप्त करेगा और चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाता है, उस स्थिति में पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये हो गया बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत द्वारा हम चालक, कुचालक और अर्धचालक के व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। आगे हम इसमें लेंगे डोपिंग या अपमिश्रण। अपमिश्रण या इंग्लिश में हम डोपिंग बोलते हैं। तो देखिए डोपिंग क्या होता है तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपमिश्रण, डोपिंग। देखिए इसको पहले तो हम परिभाषित करेंगे कि डोपिंग या अपमिश्रण क्या है। तो देखिए ध्यान देना, अर्धचालक की चालकता में वृद्धि करने के लिए बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। जैसे देखिए अर्धचालक कौन कौन से हमारे पास, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन से वर्ग से बिलोंग करते हैं, वर्ग 14 से। कैसे तत्व हैं, टेट्रावैलेंस है, चतुस्संयोजी है, दोनों अर्धचालक है। अतः देखिए ध्यान देना, अर्धचालक सिलिकॉन व जर्मेनियम की चालकता में वृद्धि करने के लिए हम इनमें बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिला देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम अपमिश्रण कहेंगे। और देखिए इस अपमिश्रण, इस डोपिंग के दौरान दो प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। पहला होता है एन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा होगा पी प्रकार का अर्धचालक। फर्स्ट तो होगा इसमें एन प्रकार का अर्धचालक और सेकंड हम लेंगे पी प्रकार का अर्धचालक। इधर दर्शा देता हूं मैं इसको, पी प्रकार का अर्धचालक। देखिए बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक की सामान्य जानकारी के बारे में, कि बनते कैसे हैं। देखो ध्यान देना, मैंने यहाँ पर लिया एक तो वर्ग 13, वर्ग 14 और वर्ग 15। वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व आते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम। 3 एलिमेंट लिए हैं, बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम। वर्ग 14 में आ गया कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। वर्ग 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक।
ये 3 वर्ग मैंने लिए हैं, तीनों वर्ग के 3-3 एलिमेंट्स यहाँ पर हमने नोट कर दिए। अब आप लोग ध्यान देना, वर्ग जो 13 है उसका हमने बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम लिया है। ये कैसे तत्व होते हैं? ट्राईवैलेंस मतलब त्रिसंयोजी एलिमेंट है तीनों के तीनों, 3 से संयोजक बनाएंगे। नेक्स्ट है वर्ग 14 कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये कैसे एलिमेंट है बेटा? चतुस्योजी है, टेट्रावैलेंस है। ये 4 बंध बनाएंगे, 4 से संयोजक बंध बनाएंगे, चतुस्योजी है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं वर्ग 15 के एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, पेंटावैलेंस है, पंचसंयोजी है। ये पंचसंयोजी है। अब देखिए बेटा ध्यान देना, हमारे पास नैजर चालक कौन से हैं? सिलिकॉन व जर्मेनियम, जो वर्ग 14 के चतुस्योजी तत्व है। अगर हम वर्ग 14 के चतुस्योजी तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम में ध्यान देना, वर्ग 15 के पंचसंयोजी तत्व फास्फोरस या आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दें तो n प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। कौन से बनेंगे बेटा? n प्रकार के अर्धचालक। ये देखिए n प्रकार के बनेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए ध्यान देना, अगर वर्ग 14 के चतुस्योजी तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम वर्ग 13 के त्रिसंयोजी तत्व बोरान, एल्यूमिनियम या गैलियम की इंप्योरिटी मिला दें, अशुद्धि मिला दें तो p प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। देखिए u p प्रकार के बनेंगे, p। अब ये इसमें मिला देंगे तो ये भी p प्रकार का ही बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है जनरली कि वर्ग 14 के चतुस्योजी तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में वर्ग 15 के पंचसंयोजी तत्व फास्फोरस और आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर तो n प्रकार के अर्धचालक बनेंगे, और वर्ग 14 के चतुस्योजी तत्व सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम वर्ग 13 के त्रिसंयोजी तत्व बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम की अशुद्धि मिला दें तो p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम n प्रकार के अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे बेटा यहाँ पर n प्रकार का अर्धचालक। तो देखिए इसमें ध्यान देना, आप n प्रकार के अर्धचालक में पहले तो इसको परिभाषित कर देते हैं। वर्ग 14 के चतुस्योजी तत्व सिलिकॉन व जर्मेनियम में वर्ग 15 के पंचसंयोजी तत्व फास्फोरस व आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। कैसे बनेंगे? n प्रकार के। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं फास्फोरस डोपित सिलिकॉन क्रिस्टल जालक। इसका मतलब है बेटा इट मींस क्रिस्टल जालक सिलिकॉन का है, अशुद्धि किसकी मिला रहे हो? फास्फोरस की मिला रहे हो। अब देखिए ध्यान देना, वर्ग 14 के चतुस्योजी तत्व सिलिकॉन के क्रिस्टल जालक में जब हम वर्ग 15 के पंचसंयोजी तत्व फास्फोरस की अशुद्धि मिलाएंगे तो n प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब क्रिस्टल जालक की स्टडी कर लेते हैं। सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है, टेट्रावैलेंस है। इससे स्पष्ट है कि सिलिकॉन के क्रिस्टल जालक में प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु पास वाले 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध से बंधित होता है। तो इसका क्रिस्टल जालक हम यहाँ बनाएंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन और सिलिकॉन। ये देखिए बेटा, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु पास वाले 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधों से बंधित होता है।
ये तो बन गया हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल जालक बन गया। अब देखिए हम इसमें किसके अशुद्धि मिला रहे हैं, पंचसेजी तत्व फास्फोरस की। तो देखिए ध्यान देना, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल जालक में जब हम पंचसेजी तत्व फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हैं तो कुछ सिलिकॉन परमाणु अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, की जगह फास्फोरस परमाणु क्रिस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए प्रवेश करने वाला जो फास्फोरस परमाणु है वो पास वाले 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ तो सहसंयोजक बंध बना लेगा उसी प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके, परंतु फास्फोरस के पास 5 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 तो खर्च हो गए 4 सहसंयोजक बंध बनाने में, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मुक्त अवस्था में बना रहता है। ये क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित रहेगा। अब देखिए बेटा ध्यान देना, इस क्रिस्टल में जितने फास्फोरस परमाणु प्रवेश करेंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इस क्रिस्टल की चालकता को बढ़ाते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसमें, देखिए आर्सेनिक डोपित जर्मेनियम क्रिस्टल जालक भी n प्रकार का अर्धचालक होता है, n प्रकार का अर्धचालक होता है, इसका अगर क्रिस्टल जालक बनाना हो तो सेम इसी प्रकार से बनेगा बेटा। सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम, फास्फोरस की जगह क्या दर्शाना है, आर्सेनिक दर्शाना है। ये तो हो गया n प्रकार के अर्धचालक। अब नेक्स्ट हम लेंगे इसमें p प्रकार के अर्धचालक। तो देखिए p प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा, वर्ग 14 के चतुसंयोजी तत्व सिलिकॉन व जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में वर्ग 13 के त्रिसंयोजी तत्व ट्राइवेलेंस एलिमेंट बोरान, एल्यूमिनियम या गैलियम की इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाने पर p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। वर्ग 14 के तत्व चतुसंयोजी तत्व सिलिकॉन व जर्मेनियम में अशुद्धि किसकी मिलाएंगे, वर्ग 13 के बोरान, एल्यूमिनियम व गैलियम की। ये त्रिसंयोजी होते हैं, जैसे इनकी अशुद्धि मिलाएंगे p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे, एग्जांपल नंबर 1, एल्यूमिनियम डोपित सिलिकॉन क्रिस्टल जालक। देखिए इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान देना, क्रिस्टल जालक तो सिलिकॉन का है आपके पास, और उसमें अशुद्धि किसकी मिला रहे हैं, एल्यूमिनियम की। अशुद्धि किसकी मिला रहे हैं, एल्यूमिनियम की मिला रहे हैं। तो सबसे पहले सिलिकॉन का क्रिस्टल जालक यहाँ पर हम बना देंगे। देखिए सिलिकॉन क्रिस्टल जालक बनाते हैं पहले। ये देखिए बेटा सिलिकॉन क्रिस्टल जालक है, इनके मध्य के सहसंयोजक बन गए। ये सिलिकॉन क्रिस्टल जालक। और देखिए सिलिकॉन क्रिस्टल जालक में प्रत्येक जो सिलिकॉन परमाणु है पास वाले 4 अन्य सिलिकॉन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधों से बंधित होता है।
अब देखिए इसमें हम वर्ग 13 के त्रिसंयोजी तत्व एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिला रहे हैं। तो देखिए ध्यान देना, जैसे हम इसमें एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाएंगे कुछ सिलिकॉन परमाणु क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। जैसे देखिए ये वाला सिलिकॉन क्रिस्टल से बाहर चला गया और इसकी जगह कौन प्रवेश कर जाता है, एल्यूमिनियम। अब देखिए ध्यान देना, एल्यूमिनियम एक त्रिसंयोजी तत्व है, इसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से तो इस सिलिकॉन के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा साझा करके, दूसरा यहाँ खर्च कर देगा, तीसरा यहाँ, चौथा ये बंध नहीं बन पाता है, जिससे इस क्रिस्टल में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। और इस क्रिस्टल की अव्यवस्था को ये एल्यूमिनियम परमाणु ही दूर करेगा। और देखिए कैसे दूर करेगा, अपने आंतरिक कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसको संयोजकता कोश में त्याग देगा। तो संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और चौथे इलेक्ट्रॉन की सहायता से इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। परंतु इस एल्यूमिनियम के आंतरिक कोश में एक इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम पॉजिटिव होल कहते हैं। और उस कमी को यहाँ पर हम पॉजिटिव होल, धनात्मक छिद्र के रूप में दर्शाएंगे। ये हो गया इसमें धनात्मक होल, पॉजिटिव होल बन गया इस क्रिस्टल। अतः इस प्रकार देखिए स्पष्ट है, इस क्रिस्टल में जितने एल्यूमिनियम प्रवेश करेंगे उतने ही पॉजिटिव होल बन जाएंगे और इन पॉजिटिव होल के कारण इस क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इसी कारण इसको हम पी प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं। इसके और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। देखिए पी प्रकार के अर्धचालक के एग्जाम्पल सेकेंड, बोरान डोपित सिलिकॉन क्रिस्टल जालक, ये भी पी प्रकार का होता है। एग्जाम्पल थर्ड हम ले रहे हैं, गैलियम डोपित जर्मेनियम क्रिस्टल जालक, ये भी पी प्रकार का होता है। जैसे देखिए सेकंड वाले में क्या करना है, अभी सिलिकॉन का क्रिस्टल जालक है, बोरॉन को यहाँ दर्शा दीजिए एल्यूमिनियम की जगह, ये बन गया बोरॉन डोपित सिलिकॉन क्रिस्टल जालक। इसमें हम क्या करेंगे, गैलियम डोपित जर्मेनियम में क्रिस्टल जालक जर्मेनियम का बनाएंगे और अशुद्धि किसकी मिला देंगे, गैलियम की। ये हो गया आपके पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक। अब आगे है अर्धचालकों के उपयोग। तो 2-3 मुख्य उपयोग है, आपको ध्यान रखने हैं। पहला उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, दूसरा है एमपी संधि डायोड बनाने में, तीसरा है सौर सेल निर्माण में। तो ठोसों के इलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे ठोसों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में।